हमारी जो कंपनी है इसका नाम है फ्रैक्शन एआई। बेसिकली हम लोग डेटा कलेक्शन करते हैं अलग अलग टाइप का। करंटली ये जो प्रोजेक्ट है इसमें हमें क्या करना है कि जो भी एनीमे वीडियोस हैं उसमें से जो अलग अलग डेटा है उसको हमने मतलब जो जो कंपनी की कंडीशन है उस कंडीशन को फुलफिल करके वो डेटा को हमने जो वीडियो क्लिप है वो कट करनी है। ठीक है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा पहले गाइडलाइंस पे ले चलता हूँ कि कैसे क्या क्या बेसिक कंडीशंस हैं। उसके बाद आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे हमें वीडियोस कट करनी है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हमें कैसे काम करना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए ये हमारी साइट होगी, इसमें यहाँ पे ना गाइडलाइंस का ऑप्शन आएगा, वो मैं आपको वैसे भी दिखा दूंगा। लेकिन कहीं बाय डिफॉल्ट आप कभी काम कर रहे हो, आपको कहीं डाउट है, तो आप यहाँ गाइडलाइन से देख सकते हो। तो इस पे आप कभी भी क्लिक कीजिए तो आपको जो भी गाइडलाइंस है वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। बेसिकली अभी जो ये गाइडलाइन है ये थोड़ी सी मतलब पहले वाली है, लेकिन मैं इनमें आपको साथ में अपडेट करके बता देता हूँ। बाकी इन फ्यूचर आपको कभी डाउट हो, वैसे एक दो दिन भी आप कर लोगे तो आपके डाउट रहेंगे नहीं, लेकिन फिर भी कभी हो तो इसमें आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारी जो एक वीडियो क्लिप है वो 2-3 सेकंड के अराउंड होनी चाहिए। उससे कम भी हो सकती है, उससे ज़्यादा बहुत ही रेयर केस में होगी, क्योंकि कोई भी मूवमेंट आप कैप्चर करोगे तो उसमें क्या होता है कि वो मूवमेंट 3 सेकंड में बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा जब क्लिप्स कट करूंगा तो आप देखोगे कि मूवमेंट्स हमारी आधे सेकंड 1 सेकंड में ख़त्म हो जा रही है। ठीक है। तो ये टाइम को आप इग्नोर करना, बट आप ये ध्यान रखना कि 1-2 सेकंड में आपकी कोई भी एक्टिविटी हो रही होगी। हाँ, वॉकिंग रनिंग ये आपकी 1.5 से 2 सेकंड चली जाती है। इसके अलावा हाथ उठाना और खाली पैर उठाना ये सब आधे 1 सेकंड में हो जाता है। इसके बाद हमें क्या क्या करना है, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, प्रोवाइड एज मैनी पॉसिबल स्टाइल्स बॉडी शेप एक्सेट्रा। इसमें होता क्या है, देखो एक हमारी बॉडी है, हम इससे क्या क्या कर सकते हैं। हम इससे बोल सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, सो सकते हैं, आंखें बंद कर सकते हैं, आंखें खोल सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, अपना हाथ उठा सकते हैं, पैर उठा सकते हैं, हाथ नीचे कर सकते हैं, पैर नीचे कर सकते हैं, भाग सकते हैं, चल सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो इन दोनों में से हमें जो मैंने बाद में बताई है, खड़े होना, बैठना, चलना, ठीक है, और हाथ उठाना, हाथ नीचे करना, ऐसी एक्टिविटी लेनी है जिसमें बॉडी की मूवमेंट हो। ठीक है। बोलना या आंख झपकाना हमें नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि उसमें मूवमेंट बहुत ही कम होती है। ठीक है। और ये जो हमारा हम जितना भी डेटा बना रहे हैं ये एक्चुअली सॉफ्टवेयर के पास जाता है, या आपको और इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो मान लो किसी रोबोट में हमने ये डेटा डालना है, तो वो डेटा एक इंसान तो देख लेगा कि आंखें सामने झपक रही हैं, ठीक है, या वो लिपसिंग कर रहा है, पर एक सॉफ्टवेयर सिर्फ बड़ी बड़ी मूवमेंट्स ही कैप्चर करेगा। ठीक है। इसलिए हमें वही बड़ी मूवमेंट कैप्चर करनी है। ठीक है। ये तो हो गई पहली चीज। अभी मैं एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा। सिंपल सा है, कोई सिर्फ बैठ के लिखा है, कुछ कर रहा है, तो उसकी मूवमेंट्स हमने नहीं लेनी है। हमें क्या लेना है, वो कुछ ना कुछ बॉडी की एक्टिविटी कर रहा हो। तो ये मैंने बता दिया आपको, बॉडी की मूवमेंट लेनी है। उसके बाद दूसरा हमारा है कि कैमरा मूविंग नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैमरा मूविंग का यहाँ पे मतलब क्या है कि आपको मैं एग्जांपल देता, तो सबसे पहले कैमरा मूव नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं आपको 3 एग्जांपल देता हूँ। आप किसी शादी में गए, वहां पे सबसे पहले गेट पे एक कैमरा लगा है, जिसे हम कहते हैं जनरली सीसीटीवी कैमरा। ठीक है। जब आप अंदर गए उसने आपकी एक इमेज ली, जहां तक वो ले सकता था। आप अंदर गए, अंदर घुसते ही वहां पे एक वीडियोग्राफर खड़ा था जो कि हाथ में वीडियोग्राफी कर रहा है, कैमरा नहीं है, वीडियोग्राफर है। अब जब आप अंदर गए ना, उसने आपका वीडियो बनाना शुरू किया, और अंदर से जाते जाते जब तक आप स्टेज पे जा रहे हो तब तक उसने आपका वीडियो कैप्चर करा। ठीक है। थर्ड चीज क्या थी वहां पे ना, ड्रोन कैमरा भी यूज हो रहा था उस शादी में। तो जब वो ड्रोन कैमरा यूज हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो आपके ना चारों तरफ घूम रहा है। कभी आपका फेस ले रहा है, कभी हेड ले रहा है, कभी आपके नीचे पैरों की तरफ आ जा रहा है। तो अब ये 3 कैमरे के ऑप्शन मैंने आपको दे दिए, सीसीटीवी वाला, वीडियोग्राफर वाला, और तीसरा दे दिया ड्रोन कैमरा। मेरे को आप बताओ इनमें से सबसे स्टेबल इमेज किसमें निकलेगी? तो हमें यही कंसीडर करना है कि जैसे सीसीटीवी कैमरा है, उसमें अगर मैं सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखूंगा तो ही वो मेरा फेस दिखाएगा। अगर मैंने फेस नीचे करा है तो वो मेरा फेस नीचे ही रहने देगा। जबकि वीडियोग्राफर क्या करेगा, मेरे आगे से कभी कैप्चर करेगा, कभी राइट से कैप्चर करेगा, तो वो हर एंगल से कैप्चर करेगा, तो मेरे एंगल चेंज होते रहेंगे। ऐसा ही ड्रोन में भी है, कभी मेरा फेस ऐसे पास से दिखाएगा, कभी दूर से दिखाएगा, कभी ऊपर से, तो वो सब स्टेबल नहीं है। तो हमें बेसिकली ऐसी वो लेनी है जिसमें कि कैमरा स्टेबल हो। दूसरा एग्जांपल आप ऐसे मानो कि आप घर पे हो, घर पे आप अकेले हो, आप अपने डांस का वीडियो बना रहे हो, तो आप वो कैमरा कहीं ना कहीं
किसी टेबल पे, चेयर पे, या जो भी मोबाइल का स्टैंड होता है उस पर एक जगह रख दोगे और वो एक जगह स्टेबल होगा। आप अगर आप कैमरे के सामने डांस करोगे तो वो आपको कैप्चर करेगा, आप कैमरे के एंगल से बाहर चले गए तो वो आपको कैप्चर नहीं करेगा। यहीं पे अगर कोई आदमी आपका वीडियो बनाएगा तो वो आपको, आप बाहर भी जाओगे तो आपको आपका मोबाइल साथ में घुमाएगा। उसके बाद है तीसरा पॉइंट हमारा ये वाला, कि कोई भी हैवी पार्टिकल और इफेक्ट, फिल्टर इफेक्ट, ये सब नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, हमें बेसिकली ना एनीमे कैरेक्टर लेने हैं और इसमें बीच बीच में क्या होता है कि कुछ ना वो आ जाता है, मतलब कह लो एनिमेशन वैसा आ जाता है, मतलब जो नेचुरल नहीं है। नेचुरल मतलब जैसे आपको मान लो कोई पानी बहता दिख रहा है, आग दिख रही है, जो नेचुरल है तो चलेगी, ठीक है। जैसे मैंने किसी लाइटर से आग जलाई सिगरेट जलाने के लिए, वो नेचुरल आग है, ठीक है। लेकिन कोई बंदा ऐसे हाथ दिखा रहा है और हाथ में से आग निकल रही है, वो नेचुरल आग नहीं है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा पुराने टीवी सीरियल्स वगैरह में क्या होता था कि वो कोई मुंह से आग फेंक रहा है ना, या ड्रैगन आप देखते हो मुंह से आग फेंक रहा है, वो नेचुरल चीज नहीं है। तो यहाँ पे भी हमें ये चीज ही ध्यान देनी है कि जो चीज नेचुरल हो रही होगी, नेचुरल आग, नेचुरल पानी, वो सब कंसीडर करना है। जो ऐसे अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही होंगी वो नहीं कैप्चर करनी। अब आ गया, आपको जो एक्शन है वो हमेशा ना वाइड एंगल से लेना है। वाइड एंगल का यहाँ पे मतलब क्या है कि कभी भी आप कोई भी एक्टिविटी लोगे ना तो वो दिखनी चाहिए। एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूँ कि द मेन रेजेस हिज राइट हैंड, तो अब यहाँ पे क्या है कि वो राइट हैंड मुझे ना अच्छे से दिखना चाहिए। ये नहीं कि मैंने राइट हैंड तो बोल दिया, अब मैंने उसका पोर्शन लिया है सिर्फ शोल्डर से, शोल्डर और उसका फेस आ रहा है व्यू में। अब जब वो हाथ उठा रहा है तो मेरे को बस ये दिख रहा है कि हाँ शोल्डर हिल रहा है, और एक फ्रेम में मुझे उसका हाथ दिख रहा है, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। आपको व्यू अच्छा दिखना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, किसी पर्सन को आपने लिया, हमने लिख दिया कि मैन इज वॉकिंग, लेकिन वीडियो मैंने सिर्फ ले लिया कमर तक का, तो वो गलत हो जाएगा। वॉकिंग अगर मैंने बोला है तो मुझे उसके पैर दिखने चाहिए, पैर नहीं भी दिख रहे तो कम से कम थाई तक पोर्शन दिखना चाहिए कि मुझे दिखे कि उसके पैरों की मूवमेंट हो रही है। इसके अलावा दो तीन चीजें आप ध्यान रखना। एक, सबटाइटल नहीं होने चाहिए, ये अभी इनमें पॉइंट में है नहीं इसलिए मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। सबटाइटल वगैरह होते हैं हमारे, जैसे आपने मूवी देखी होगी, चाइनीज हो गई, कोरियन हो गई, या साउथ इंडियन, तो वो नीचे क्या करते हैं, नीचे डायलॉग हो गए या हीरो हीरोइंस के नाम आते हैं, तो वो सब हिंदी या इंग्लिश में होते हैं है ना, नाम हो गए, या नीचे जब वो आपका कोई इंग्लिश मूवी देख रहे हो तो नीचे वो लिखा हुआ आता है इंग्लिश में जो डायलॉग बोल रहे हैं। तो ऐसा कहीं भी आ रहा है ना तो वो वीडियो आपको नहीं लेने हैं, ठीक है, उस तरीके के वीडियो। उसके बाद हो गया दूसरी चीज, हमें सिर्फ ह्यूमन कैरेक्टर लेने हैं। जैसे कोई एनिमल है या कई बार कोई एलियन टाइप क्रीचर है, वो हमें नहीं लेना। ह्यूमन कैरेक्टर मतलब वही आदमी, औरत, बूढ़े, जो भी एनिमेटेड होंगे उनको लेना है, ठीक है। अब एक चीज इसमें और इम्पोर्टेंट साथ में मैं ऐड करता हूँ कि आप, एग्जांपल देता हूँ, अगर तीन लड़के कहीं से चल के आ रहे हैं, ठीक है, तो उनमें एक ने मान लो हरी टी शर्ट पहनी है, एक ने लाल पहनी है, एक ने पीली पहनी है, तो एक्टिविटी तीनों कर रहे हैं। आप उनमें से किसी एक को पिक कर लो, मान लो आपने लाल शर्ट वाले को पिक कर लिया, है ना, कि द बॉय इज वॉकिंग, और ऊपर लिख दिया एग्जाम्पल कि ही इज वियरिंग रेड शर्ट। तो अब आपको इन तीनों में से सिर्फ उसी के बारे में लिखना है कि उसने पहना क्या है और दूसरा वो क्या कर रहा है। ये नहीं कि तीनों चल के आ रहे हैं तो तीनों के बारे में लिख देना है, जो एक्टिविटी कर रहा है उसी के बारे में लिखा है। जैसे आप देखते हो ना कई सीन में हीरो आ रहा होता है, उसके साथ पीछे उसके दो तीन और दोस्त आ रहे होते हैं, पर हमारा मेन फोकस किस पे रहता है, कैमरा इस तरह चलता है कि हमारा सारा फोकस सिर्फ उस बंदे पे हो। या कई बार डांस कर रहे होते हैं मूवी में या कोई गाने में, तो जो पीछे डांस करते हैं आपने देखा होगा, आगे वाले एक्टर के कपड़े पीछे वालों से अलग होते हैं। वो क्यों होते हैं, वो उसको स्पेसिफिक दिखाना चाहते हैं कि वो एक स्पेशल कैरेक्टर है, जबकि पीछे कोई अच्छा भी डांस कर रहा होगा, हमारा फोकस सिर्फ सामने वाले पे जाता है। तो हमें भी सिर्फ उसी के बारे में लिखना है। अभी आगे एग्जाम्पल आएगा तो मैं आपको बताऊंगा ठीक है। अब आप देखो क्या क्या चीजें हमें नहीं लेना। मैन सिटिंग ऑन अ चेयर, अब कोई आदमी बैठा है, भले ही वो ध्यान लगा रहा है या कोई किताब पढ़ रहा है, लेकिन हमारे लिए कोई एक्टिविटी नहीं है। आप समझ गए। उसके बाद वुमेन एडवाइजिंग चिल्ड्रन टू डू बेटर इन स्टडीज, आप कोई औरत है वो बच्चों को समझा रही है, मतलब बोल रही है वो, तो उसका बोलना हमारे लिए कोई काम का नहीं है। अगर वो बोलने के साथ हाथ उठा रही होती तो हम उसको मे बी कंसीडर कर लेते, ठीक है, पर यहाँ वो बोलना हमारे काम का नहीं है अब मैं कुछ आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, उसमें आप देख सकते हैं। ये मैं आपको अभी पूरा बताऊंगा कि कैसे स्टार्ट एंड का यूज करना है, कैसे बटन्स का यूज करना है, ठीक है। ये क्लिप आप देखो, आपको ये क्लिप दिख रही है,
अब इसमें आप सबसे पहले पीछे कैमरा देखो, क्या पीछे कैमरा हिल रहा है ना? कैमरा स्टेबल है। उसके बाद आप देखो इसमें, वैसे देखोगे आप थोड़े थोड़े ये दोनों पर्सन भी दिख रहे हैं, तो टोटल इस फ्रेम में 3 पर्सन है, पर एक्टिविटी कर रहा है सिर्फ एक पर्सन। तो मैं इसके बारे में लिखूंगा। सबसे पहले आपका होता है सब्जेक्ट या फिर डिस्क्राइब द कैरेक्टर, आपको कुछ भी दोनों में से लिखा हुआ आ सकता है। तो यहाँ पे आपको करना क्या होता है, उस कैरेक्टर के बारे में कि उसने कैसा वो दिखता है, कैसे उसने कपड़े पहने हैं, इस तरह की चीजें आपको लिखनी होती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मान लो अ, ये है, इसके देखो थोड़े से ग्रीन हेयर हैं, मतलब आपको एग्जैक्ट कलर नहीं पता लग रहा है, तो उसके एटलीस्ट मैचिंग कलर आप लिख दो। ये नहीं कि बिल्कुल कलर उल्टा कर दो, रेड की जगह आपने ग्रीन कर दिया, ब्लैक की जगह व्हाइट कर दिया। हाँ, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन या और जो भी कलर कहते हैं वो आप कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखो, एक ग्रीन हेयर्ड मैन, एक लड़का है जिसके हरे बाल हैं, वियरिंग ए वाइट सूट एंड पर्पल केप, वाइट सूट है एंड पर्पल केप है, विद एन ऑरेंज मास्क इन वन ऑफ द आई। ठीक है। अब यहाँ तक ग्रीन हेयर है उसके, उसने ये ड्रेस पहनी है। अब आप क्या कर सकते हो, आपको मान लो ये केप और ये सब का ज्यादा समझ नहीं आ रहा क्या लिखें, तो आप नॉर्मल ड्रेस वर्ड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लेफ्ट आई भी लिख सकते हो डायरेक्ट। ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मेन होता है ये, जैसे ड्रेस के ना नाम होते हैं, जैसे जैपनीज ड्रेस का अलग नाम है। ठीक है। और हाँ, इंग्लिश वर्ड यूज कर रहे हैं। अभी एक्चुअली क्या हुआ था, किसी ने कल उसमें लिखा था लहंगा, लहंगा इंडियन वर्ड है, आपको इंग्लिश यूज करनी है। और कभी आपको कंफ्यूजन हो दो वर्ड में, तो हमें अमेरिकन इंग्लिश यूज करनी है। जैसे कलर की स्पेलिंग COLOUR होती है ब्रिटिश में, और COLOR होती है अमेरिकन इंग्लिश में। तो हमें अमेरिकन इंग्लिश वाले वर्ड यूज करने हैं। ये क्लियर है? हाँ। और हिंदी वर्ड तो यूज ही नहीं करने, चलो ब्रिटिश की जगह वो हो जाएगी, चलेगा। पर लहंगा, चुनरी, ये सब चीजें मत यूज करना। ओके। उसके बाद आप देखो एक्शन, एक्शन में है कि वो कर क्या रहा है। अब आप देखो यहाँ पे मुझे एक्शन अच्छे से दिख रहा है कि वो प्रॉपर पलटा है ना? तो इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। एक, जैसे नीचे लिखा है, टर्निंग अराउंड टू मेक हिज बैक फेस द कैमरा, कि उसकी बैक कैमरे को फेस कर रही है ना? हमारी तरफ है कैमरा, मतलब हम देख रहे हैं तो हमें बैक दिख रही है, तो बैक फेस द कैमरा। या फिर मैं ऐसे लिख सकता था, टर्न्स अराउंड एंड फेसेस अवे फ्रॉम द कैमरा, यानी उसका फेस जो है कैमरे से अवे हो गया। ठीक है। वो आपके लिखने का तरीका है। ट्राई करो जब वो कैमरे से अवे या तरफ आए तो आप फेस द कैमरा, अवे फ्रॉम द कैमरा यूज करें। वो थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है। उसके बाद मूवमेंट आपको देखनी है। अभी मैं फ्रेम्स के बारे में आपको आगे बताऊंगा, कैसे आपको फ्रेम्स काउंट करने हैं। अभी ये चीज समझ आ गई आपको? ठीक है। अब ये वाला देखो, आप इसमें बताओ आप क्या चीज और ऐड कर सकते हो, या क्या आपको इसमें एक्स्ट्रा दिख रहा है। सबसे पहले इसमें आप देखोगे कि मैन के बालों के बारे में नहीं लिखा, और जो उसने होल्ड किया है राइट हैंड पे नहीं लिखा। आप जितनी चीजें उस पर्सन से रिलेटेड है ना, वो चीज आप यूज करोगे। इसमें देखो, मैन हैविंग, आप लिख दो ग्रे हेयर। ठीक है। वियरिंग ब्लैक ब्लैक सूट, फेसिंग अवे फ्रॉम द कैमरा, ये तो है ही। ये फेसिंग अवे फ्रॉम द कैमरा और टूवर्ड्स कैमरा, ये आप कब यूज करो, ये नीचे एक्शन में यूज करना है। ठीक है। यहाँ पे ये गलती से सब्जेक्ट में यूज हो रखा है। समझ आया? मेन चीज पे वापस आता हूँ। इसके ब्लैक हेयर हैं, ये मेंशन नहीं है। देखो शूज भी दिख रहा है इसमें मुझे, है ना? शूज भी मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे आप शूज भी मेंशन कर सकते थे। इसके राइट हैंड में एक रोप सी है कुछ, ये भी मेंशन नहीं है। तो आप ये भी एक्शन में मेंशन कर सकते थे कि मैन हैविंग ब्लैक हेयर, ब्लैक सूट, ब्लैक शूज एंड होल्डिंग रोप इन हिज राइट हैंड। उसके बाद वो एक्शन क्या कर रहा है, आप देखो ये एक्चुअली थोड़ा सा पुराना क्लिप है, इसमें मैं आपको दो चीज बताता हूँ। इसका पैर ऊपर जाके नीचे आ रहा है, आप देखो एक बार, ये पहले चल जाता था। अब क्या करना है आपको, अगर किसी का ऐसी एक्टिविटी हो रही है कि वो आगे जाके वापस उसी पोजीशन में आ रही है, तो आपको वो एक्टिविटी को या तो कट करके दो पार्ट में करना है या उसको नहीं लेना है। ठीक है। दो पार्ट में कैसे करना है ये मैं बताता हूँ। जैसे इसने पैर जब यहाँ टेबल तक इसने हिट किया, वहीं तक स्टॉप कर दो, और एक एक्टिविटी बन गई आपकी, द मैन रेजेस हिज राइट लेग एंड किकिंग द टेबल। देखो किकिंग द टेबल, ब्रेकिंग इट, ये सब हमारी सेकेंडरी चीज है। हमारी प्राइमरी चीज क्या है, उसकी बॉडी की मूवमेंट दिखाना। तो उसकी बॉडी ने क्या किया है, राइट लेग को रेज किया है, तो ये उसकी प्राइमरी मूवमेंट हो गई। तो द मैन रेज हिज लेग
एंड किकिंग द टेबल, ये हो गई एक मूवमेंट। अब यहीं से जब ये लेग नीचे आई तो आप एक दूसरी वीडियो बना लो कि द मैन लोअर्स हिज राइट लेग। ठीक है, आपको एक ही जगह पे दोनों के पैसे मिल गए, क्योंकि जो इसने कपड़े यहां पहने थे वही अगली क्लिप में भी वही पहने रहेगा, है ना। बस एक्शन आपको दो क्लिप बनानी है। तो ये आपका पैसा भी फायदा हो गया और वो भी। ये इसमें किसी को डाउट है कि ये वापस क्यों नहीं आ रहा, ये वापस हम क्यों नहीं ले रहे, बता देता हूँ हम इसको क्यों नहीं लेते वापस आने को। क्योंकि हमारा जो जो ये कंप्यूटर है ना, ये सारी फोटोज वीडियो, ये सारी वीडियोस फोटोज होती हैं। तो इन फोटोज को ना वो मैच करता है बाद में। तो क्या होता है, ये पैर इसका यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ गया और वापस यहीं पे आ गया। तो जब वो फर्स्ट और लास्ट फोटो मैच करेगा तो वो देखेगा कि भाई पहली फोटो में भी पैर यहीं था, लास्ट में भी यहीं था, तो वो तो कहीं गया ही नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल आपसे बोला मैंने, मान लो आपकी मम्मी ने बचपन में बोला कि भाई ये चैप्टर आपको खत्म करना है। आपने वो पहला चैप्टर पढ़ा, वो चैप्टर खत्म करके आप वापस फर्स्ट पेज में आ गए। अब आपकी मम्मी जब 1 घंटे बाद आई, उन्होंने देखा कि आप पहले ही पेज पे हो, तो उन्हें क्या लगेगा, आपने वो चैप्टर खत्म ही नहीं किया। समझ आया। सेम ऐसी है, जो कंप्यूटर है वो फर्स्ट और लास्ट फोटो को मैच करेगा। तो ये फर्स्ट फोटो इसका पैर नीचे था, अब ये वापस नीचे आ गया, तो वो बोलेगा भाई इसमें तो कोई मूवमेंट हुई नहीं है, तो उसको नल कर देगा। इसलिए हमें दोनों अलग लेता है। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, आप क्लैपिंग करते हो, क्लैपिंग में देखो आप मल्टीपल टाइम हाथ आगे पीछे जाता है। तो यहाँ भी वही सीन है कि अगर वो हाथ क्लोज होके वापस लास्ट फ्रेम में हाथ वापस क्लोज हुआ है, तो वो बीच में और साइड में करेगा कि भाई बीच में कुछ एक्टिविटी हुई नहीं है या लास्ट में कुछ एक्टिविटी हुई नहीं है, सेम एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, तो रिपीटेटिव चीज आपको नहीं लेनी है। इसमें कोई डाउट होगा आप मुझसे वैसे भी पूछ लेना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब मैं इस पे आता हूँ। इसमें आपको क्या डाउट लग रहा है बताओ। इसमें क्या है, पहले कैमरा देखो नीचे से ऊपर जा रहा है। अगर ये सीसीटीवी कैमरा होता तो ये या तो बिल्कुल नीचे का कैप्चर करता है, ऊपर का कैप्चर करता, ऐसे नीचे से ऊपर नहीं जाता। ये चीज क्लियर है। ठीक है, दूसरा देखो लड़की सिर्फ बात कर रही है, हमें बात से मतलब ही नहीं है। हमें मतलब किस चीज से है, कि वो कुछ एक्टिविटी कर रही हो बॉडी से। करेक्ट। अगले एग्जाम्पल पे आता हूँ। इस एग्जाम्पल पे देखो आपको क्या एरर लग रहा है, पूरा देखना प्रॉपर, ऊपर भी नीचे सब्जेक्ट एक्शन वगैरह सब कुछ। और इसमें और है एक दो, ठीक है, तो इसमें तीन चीजें। सबसे पहले तो देखो आप कैमरा मूव हो रहा है लेफ्ट से राइट। ठीक है, दूसरा वो लड़का सिर्फ बोले जा रहा है, बोलना हमारे एक्टिविटी में है ही नहीं। ठीक है, तीसरा आप देखो सब्जेक्ट में तीनों के बारे में मेंशन है, पहले ये लड़का, फिर ये लड़की, और तीसरी में फिर वो पीछे वाला ये वाला लड़का। हमें किसी एक के बारे में लिखना है जो एक्टिविटी कर रहा है। दूसरा एक्शन, एक्शन में भी लिखा है 3 people टॉकिंग एंड स्टैंडिंग, ये भी गलत है। हमें सिर्फ वही बंदा चाहिए जो एक्टिविटी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये लड़की जो है ग्रीन कलर वाली, ये एक्टिविटी कर रही होती, ये हाथ उठा रही होती अपना राइट वाला। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये लिखते गर्ल विद ग्रीन हेयर एंड येलो आईज, ये हो गया लड़की का कैरेक्टर। एक्शन, गर्ल रेजेज हर राइट हैंड, ये कब यूज करते हैं, अगर ये लड़की कुछ एक्टिविटी कर रही होती। ये क्लियर है आपको। हाँ, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर वो करती तो क्या करना होता। ठीक है, अब आप ये वाला देखो। इसमें देखो, आप देखो इसमें विजुअल इफेक्ट्स है, कैमरा तो मूव हो ही रहा है। दूसरा आप इसमें देखो कि ये पीछे से एक चिंगारियां से निकल रही है, ऐसे किसी भी नॉर्मल इंसान में ये चीज नहीं हो सकती। तो इस तरह की चीज आपको नहीं लेनी है। ठीक है, अब आप ये वाला देखो, इसमें क्या डाउट लग रहा है आपको। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना आप, इसमें काफी चीजें इकट्ठी हो रही हैं और आगे भी आपको ये काफी हेल्प करेगा। पहला तो देखो लड़के के फेस की तरफ कैमरा मूव हो रहा है। ठीक है, दूसरा आप देखो कि पहले लड़के का फ्रेम दिखाया है और झट से सोल्जर दिखाए हैं। अगर ये सीसीटीवी कैमरा होता तो ये सिर्फ लड़के का फेस दिखा रहा होता और सोल्जर आगे आते हो तो उनकी पीठ दिखा रहा होता। ये चीज समझ आ गई, है ना। लेकिन ये दोनों को दिखा रहा है, तो मतलब ये मूविंग कैमरा है और इसे हम फ्रेम लीकेज कहते हैं। कि कभी हम एक फोटो लेते हैं और दूसरे की आ जाए। एग्जाम्पल देता हूँ इसका, आपने टीवी सीरियल देखे होंगे, सभी सभी देखते हैं बचपन में, उनकी मम्मी पापा कोई ना कोई घर पे लगाता है। सास और बहू लड़ रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा कि कैमरा क्या करता है, जब सास डायलॉग बोलती है तो सास की तरफ फेस कर देता है, जब बहू डायलॉग मार रही होती है तो बहू की तरफ कर देता है। तो ये चीज थोड़ी देर चल रही होती है। अब एग्जाम्पल के लिए सास, इस एग्जाम्पल को मैं उससे रिलेट करता हूँ कि ये लड़का मान लो सास है, अब ये डायलॉग मार ही रहा है
कि फट से आपने बहू का वाला वीडियो भी कैप्चर कर लिया। समझ आ गया? तो आपको सास वाले में सिर्फ सास का कैप्चर करना है, ये वाला एंगल है। ठीक है। अब इसमें दूसरा देखो, सब्जेक्ट ग्रुप ऑफ सोल्जर कभी होता नहीं है। ठीक है, हमेशा एक बंदे का। रनिंग ऑन कारपेट, सब्जेक्ट ही गलत हो गया तो एक्शन कैसे सही होगा? यहाँ पे मैं आपको एक चीज देखता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। कभी भी आपके पास ऐसा आ जाए कि किसी में चारों ने सेम ड्रेस पहनी हो और सेम एक्टिविटी कर रहे हो, तो आपको नहीं लेना है वो। अब ये देखो, ये चारों हैं, चारों सेम एक्टिविटी कर रहे हैं, चारों ने कपड़े भी सेम पहने हैं और चारों कैमरे की तरफ भाग रहे हैं। तो मैं इनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कौन सा वाला के बारे में मैं सॉफ्टवेयर को बता रहा हूँ। यहीं पे ऐसा मानो कि ये चारों भाग रहे हैं और एक ने पहने हैं लाल कपड़े, एक ने पीले, एक ने हरे, एक ने नीले। अब मैं सब्जेक्ट में लिख देता कि मैन विद रेड ड्रेस, है ना, और नीचे में लिख देता कि ही इज लाइक रनिंग टुवर्ड्स कैमरा। तो जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो पिक कर लेता कि लाल कपड़े वाला कौन सा बंदा है, फिर वो उसको पिक कर लेता। ये चीज समझ आई? दूसरा, नहीं आई? अच्छा, दूसरा इसी में एग्जाम्पल, सबने कपड़े सेम पहने पर एक्टिविटी सब अलग कर रहे हैं। मान लो आप तीन दोस्त हो, तीनों चल रहे हो, तीनों ने सेम स्कूल की ड्रेस पहनी है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, आप स्कूल से घर आ रहे हो तीन दोस्त, एक दोस्त वहीं पे बैठ गया, एक दोस्त आगे को चल रहा है और एक दोस्त ने हाथ उठाया। अब तीनों ने कपड़े तो सेम पहने हैं लेकिन एक्टिविटी तीनों की अलग है। तो मैं किसी भी एक दोस्त को पकड़ूंगा, कपड़े लिख दूंगा उसके, और नीचे एक्शन में मान लो जिसने हाथ उठाया मैं उसके बारे में लिख देता हूँ। तो मैं लिख दूंगा, तीन नहीं बन पाएंगे क्योंकि वो टाइमिंग सेम हो जाएगी, उसको अवॉइड करना है। वैसे हाँ, आपका वो चीज़ सोचना सही है, अगर वो फ्रेम आगे पीछे होते हैं तो चल जाएगी। जैसे एग्जांपल कि आपने हाथ उठाया और आपके दोस्त ने जस्ट उसके थोड़ी देर बाद बैठा, तो आप दोनों को अलग अलग ले सकते हो। हाँ, हाँ बिल्कुल। हाँ, हाँ, आपने अब ये चीज याद दिला दी तो मैं एक चीज और ऐड कर देता हूँ कि जैसे कभी मान लो आप आप अपना ही एग्जांपल लो। अभी आप चेयर पे बैठे थे, अब आप खड़े हो गए, अब आप आगे बढ़े चार पांच कदम और अब आपने हाथ उठाया। ये तीनों एक्टिविटी ना आपस में इंडिपेंडेंट है, मतलब तीनों के लिए अलग अलग क्लिप में बना सकता हूँ। पहला बैठ के खड़े होने का, फिर खड़े होके चलने का, फिर चल के हाथ उठाने का। ये तीनों क्लिप अलग अलग बन सकती हैं। तो मैं इनको अलग अलग क्लिप बनाऊंगा। अगर यहीं पे ऐसे होता कि मैं खड़ा हो रहा हूँ और उठते उठते मैंने हाथ उठाया या चलते चलते मैंने हाथ उठाया, तो मैं इस क्लिप में जो मूवमेंट मुझे ज्यादा दिख रही है, मुझे चलने की मूवमेंट ज्यादा दिख रही है तो मैं चलने की मूवमेंट लिखूंगा। हाथ की मूवमेंट ज्यादा दिख रही है तो मैं हाथ की मूवमेंट लिखूंगा। ये चीज समझ आई? लेकिन अगर तीनों एक्टिविटी अलग अलग है तो तीनों को अलग अलग बनानी है, एक ही में नहीं बना देनी। कि कई लोग क्या करते हैं, जैसे ही वो उठा वहां से लेके जहां तक उसने हाथ उठाया वहां तक की वीडियो उसने कट कर ली कि भाई वीडियो तो हो गई 5 सेकंड की, और उसके बाद उसमें लिख दिया कि मैन रेजेस हिज राइट हैंड। अब वो राइट हैंड तो उसने कब उठाया, जब वो पहले खड़ा उठा, फिर वो चल के गया, फिर उठाया। लेकिन बंदे ने क्लिप पहले से ही काट दी तो वो गलत हो जाएगी, है ना? तो ये थोड़ा सा ध्यान देना। उसके बाद एग्जाम्पल तो यही थे, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे रजिस्ट्रेशन होगा या क्या होगा। आप खोलोगे ना तो आपको ऐसा पेज दिखेगा। उसके बाद आप साइन अप पे क्लिक करना, यहाँ पे अपना नाम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड डाल के रजिस्टर कर लेना। एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने गलती से यहाँ पे कैप्स में डाल दिया पहला वर्ड, तो ये कैप्स में रजिस्टर हो जाएगा। पूरी कैप्स में डाल दी तो पूरी कैप्स में रजिस्टर हो जाएगी। गलती से आपसे ऐसे कुछ प्रेस हो गया तो ऐसे ही रजिस्टर हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना, जब आप रजिस्टर क्लिक करोगे तो या तो इसी पेज में आ जाएगा या फिर इस पेज में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आप अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड डालोगे, उसका साइन इन करोगे। ठीक है, साइन इन करते ही आपको यहाँ पे ना ऐसे नोट स्टार्टेड दिखेगा। मेरे पास तो पुराना वीडियो है इसलिए ये भी दिख रहा है, ये नोट स्टार्टेड दिखेगा। ठीक है, इस पे आप क्लिक करना, आपके नीचे ऐसे वीडियो दिख जाएगा। ठीक है, अब मैं जो इन प्रोग्रेस है मैं वही वीडियो चलाता हूँ क्योंकि इसमें कुछ वीडियोस हैं जो कि आपको समझाने में इजी हो जाएगा। अब मैंने क्लिक किया तो देखो ये वीडियो चल गया मेरा। ठीक है, अब इसमें आपको मैं सबसे पहले बताता हूँ ये स्टार्ट बटन और एंड बटन ये किस काम आते हैं। ये जो स्टार्ट बटन और एंड बटन है, ये कभी भी बीच में मुझे लगता है कि भाई मैंने जैसे वीडियो चला दिया, अब मुझे बीच में लगता है कि हाँ मैंने यहाँ से वीडियो काटना शुरू करना है और यहाँ तक खत्म करना है, तो मेरा स्टार्ट वहां से होगा, एंड यहाँ से होगा। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, मान लो अभी के लिए
यहाँ से लेता हूँ, मेरे को लगा यहाँ से मेरे को वीडियो बनाना है, ये सिर्फ एग्जांपल है, वीडियो पे मत ध्यान देना। मुझे लगा यहाँ से वीडियो बनाना है तो मैंने क्लिक किया स्टार्ट पे। ठीक है। अब मुझे लगा यहाँ तक वीडियो बनेगा तो मैंने क्लिक कर दिया एंड पे। ठीक है। अब मैं जब प्ले क्लिप करूंगा तो ये क्लिप पूरा यहाँ से लेके जहां तक वो लड़की दिख रही थी पूरा चलेगा। ये क्लियर है? ठीक है। हाँ। अब इसमें ये दो बटन दिख रहे होंगे आपको। ये दो बटन कब आपको यूज करने हैं? आप नॉर्मली वीडियो चलाए जा रहे हो, एकदम से आपको कोई मूवमेंट मिली। अब एकदम से मूवमेंट मिलती है ना, तो क्या होता है, हमारा माइंड उसको कैलकुलेट करने में एक आध सेकंड लगाता है। हाँ, तो इनसे हम फटाफट आगे या पीछे जा सकते हैं, ये दो बटन से। ये है अराउंड 0.20 सेकेंड। हाँ, तो मतलब 1 सेकंड आगे चले गए तो आप 3 बार दबाओगे तो वहीं पे आ जाओगे। ठीक है। हाँ, लेकिन मेन आपको ये दो बटन यूज करने हैं, बीच वाले। इनका ध्यान रखो आप, ये मतलब आपकी क्लिप बनाने के सबसे मेन टूल है। इस ये क्या है, ये आपके ना हर फ्रेम वाइज सेट है। फ्रेम क्या होते हैं जनरली, मैं एक बार आपको आइडिया दे देता हूँ। आप कोई भी वीडियो देखते हैं, एक्चुअली उसमें हर सेकंड में 24 फोटो डाली होती हैं, उन फोटो को हम फ्रेम कहते हैं। वो जब 1 सेकंड में हमारी आंखें वो 24 फोटो देखती है ना, तो हमें लगता है सामने कुछ वीडियो चल रहा है। आपने बचपन, हाँ, जैसे बचपन में आपने देखा होगा कोका कोला का और ऋतिक रोशन। हाँ, वो बुक सी। हाँ हाँ, तो बस इसी तरीके से ये चीज है कि आपको लगेगा कि जैसे आपने वो किताब एकदम से फटाफट घुमाते तो हमें लगता था कि भाई वो बोतल नीचे गिरी हुई खड़ी हो गई, है ना। सेम ऐसी है, 1 सेकंड में अगर आप 24 फोटो देख लोगे, मतलब एक दूसरे से मिलती जुलती सी, तो आपको लगेगा कि भाई कुछ वीडियो सा हो चल रहा है। करेक्ट। तो ऐसे ही हमें उन 24 फ्रेम की जगह हमें कम से कम 3 फ्रेम चाहिए। आप ये ध्यान रखना, कम से कम 3 फ्रेम विद एक्टिविटी। ये चीज ध्यान रखना। ये नहीं कि 3 फ्रेम तो ले लिए पर उनमें एक्टिविटी नहीं है। अब देखो, जैसे लड़की का मुंह दिख रहा है, ये मैंने 3 बार देखो पीछे करा, 3 बार आगे करा। इसकी देखो हल्की सी आंख उठ रही है, अगर आप देखोगे तो दिख रही है। ये ये लेफ्ट आई देखना अभी आप इसकी आई, है ना। तो हाँ, तो ये एक्टिविटी फ्रेम तो ये 3 4 हैं। मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, अगर आपको माउस की आवाज आ रही होगी, तो ये 8 10 फ्रेम है। लेकिन जो इसकी आई की एक्टिविटी है बहुत कम है, इसलिए मेरी जो क्राइटेरिया क्या है, अ, कम से कम 3 फ्रेम मिनिमम बोले हैं, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, और एक्टिविटी होनी चाहिए। नहीं तो आप बोलोगे मैंने फ्रेम तो ले लिए 3, है ना। तो ये चीज ध्यान देना। तो हमें ये जो पर सेकंड फ्रेम है, ये इनसे सेट करने हैं। इनसे थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इन्हीं से ही आपको करना है और धीरे धीरे आपको आ जाएगा। वो चेक कैसे करने हैं वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसमें यही, ये देखो ये सब एनिमेशन है पीछे और ये सब नाम वगैरह आ रहे हैं, सब टाइटल, ये नहीं लेने हैं। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ आप बताइए मैं क्या ले सकता हूँ। अभी सब टाइटल जाने दो, हाँ यहाँ पे बताओ क्या होगा इसका सब्जेक्ट और एक्शन। गर्ल्स वियरिंग ग्रीन कोट एंड बूट, सैंडल है चलो। हाँ, येलो हेयर है थोड़े से। हाँ, थोड़ा मिलता जुलता कर दोगे चलेगा, और ब्लू पेंट है। ठीक है, आपने बोल दिया एक्टिविटी है, रीडिंग है बुक। पर आप देखो क्या पढ़ना एक्शन है। हाँ, क्या पता हो किताब हाथ में लेके सो रही हो, कुछ भी हो सकता। हाँ, हमें बॉडी मूवमेंट से मतलब है ना। मान लो वो किताब लेके इस मोमबत्ती पे जला रही होती, वो हमारे लिए एक्शन हो जाता। उसके काम नहीं आती लेकिन हमारा काम बन जाता। समझ आ गया, हमें अपने काम से मतलब है। तो अब ये वीडियो में आगे चलाता हूँ। नहीं, उसने करा क्या, आप एक बार खुद सोचो उसने करा क्या बुक रीडिंग में, है ना। बॉडी की मूवमेंट होनी चाहिए, मेरे हाथ पाँव, ठीक है, या मेरा हेड। अच्छा, हेड का भी आप ध्यान रखना, हेड की मूवमेंट हमेशा ज्यादा लेनी है। 60 70 डिग्री कम से कम आपको लेना है कि हेड मूव हो रहा है, तभी आप लो। अगर थोड़ा बहुत हिल रहा है तो मत लेना, वो आप धीरे धीरे कर करके सीख जाओगे। पर हेड की मूवमेंट में ध्यान रखना, नहीं तो बहुत ज्यादा रिजेक्शन आते हैं हेड में ही। ठीक है। हाँ, ठीक है, अब मैं वीडियो आगे बनाता हूँ, बताता हूँ। ये देखो, यहाँ पे आप देखो कुछ एनिमेशन दिख रहा है आपको। यहाँ देखो आप,
क्या कोई लड़का ऐसे गायब हो सकता है? ऐसे ऐसे धुआं सा आ रहा हो। तो इस तरीके की चीजें आपको नहीं लेनी है। ठीक है। अब मैं नॉर्मल वीडियो प्ले करता हूँ, आप बताना कहाँ पे मैं वीडियो मैं कुछ ले सकता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। हाँ ठीक है। अब मैं इसको धीरे धीरे आगे लाता हूँ, आपने बोला अभी मैं दो तीन इससे बढ़ा लेता हूँ। हाँ उसका भी हुआ, मिडल में भी हुआ है। और देखो ये बंदा ना ऐसे पीछे आ रहा है, देखा आपने? तो कई बार क्या होता है कि हमें नॉर्मल आइज से ना, देखो आपने और मैंने क्या देखा नॉर्मल आइज से, कि ये पर्सन पीछे आया और मुझे इसके हाथ की मूवमेंट दिखी। पर ये जो पीछे आना था ना, ये हमारी नॉर्मल आइज में कैप्चर नहीं हो पाया पहली बारी में। समझ आया आपको? अब मैं जब स्लो जा रहा हूं तो मुझे दिखा कि भाई ये तो पीछे भी आया था, है ना? तो अब मैं इसको आगे ले जाऊंगा, यहां से ये बंदा दिख रहा है ना, तो मैं इसको पहला फ्रेम ले लूंगा स्टार्ट। ये चीज समझ आई आपको? ठीक है, मिस मत करना। अब ये स्टार्ट पे क्लिक किया, अब मैं देखो ये बटन का यूज कर रहा हूँ, ये दो बटन का यूज मेरा खत्म हो गया। ये मैं धीरे 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 ले गया। ये जैसे इसकी पीठ थोड़ी सीधी होगी ना तब करूंगा, यहां तक कर देता हूँ, चलो ये मैंने कर दिया एंड। ठीक है। अब इस क्लिप में आप कैसे चेक करोगे कि फ्रेम कितने हैं? फ्रेम चेक करने के लिए आप इस पे क्लिक करो। पहला ऑप्शन है कि आप 0.25 पे चलाओ, तो कई बार तो आपको फ्रेम नॉर्मली काउंट हो जाएंगे धीरे धीरे। नहीं तो आप, अभी मैं दूसरा तरीका बताऊंगा। 0.25 वाला क्या है, अब मैं प्ले क्लिप करूंगा, आप देखना ये लड़का कितनी बार इसकी बॉडी में ऐसे झटके से दिख रहे हैं। एक, दो, तीन, चार। मूवमेंट भी हाँ रिलीवेंट होनी चाहिए। अब करने को तो देखो इसके आगे हाथ तो मूव कर ही रहा है, तो ये मत बोलना कि वहां भी मूवमेंट है। मूवमेंट उसकी बॉडी, जो मूवमेंट हम ले रहे हैं उससे रिलेटेड होना चाहिए ये। ठीक है। एक मिनट। तो यहाँ पे आप देखो मैं फिर से प्ले क्लिप करता हूँ। दो, तीन, वैसे मुझे तीन मूवमेंट देखो कैप्चर हो रही है अगर आप देखोगे तो। वन, टू, थ्री, फोर। फिर भी मैं आपको इसको नॉर्मल स्पीड में करके दिखाता हूँ, ठीक है? आप, मैं काउंट करूंगा, आपको मेरे माउस के क्लिक तो नहीं दिखेंगे। ये देखो ये हो गया फर्स्ट फ्रेम जब ये लड़का मुझे दिख रहा है। ठीक है। अब मैं दबाता हूँ वन, तो ये मेरे हो गए दो फ्रेम। एक पहले जो दिख रहा था, एक ये हो गया। करेक्ट। उसके बाद हो गया मेरा, मैं प्रेस करे जा रहा हूँ अभी कोई तीसरा फ्रेम। अच्छा, तीन फ्रेम मुझे एक्टिविटी वाले चाहिए। प्रेस तो आप करते जाओगे वो और फ्रेम आते जाएंगे, पर एक्टिविटी तीन में होनी चाहिए। अभी तक एक्टिविटी दो में हुई है, अब मैं प्रेस करे जा रहा हूँ, ये तीसरे में भी एक्टिविटी हो गई। ठीक है। लेकिन तीन में अभी तक उतनी एक्टिविटी नहीं हुई कि मैं इस वीडियो को ले पाऊँ, है ना? तो मैं इसमें चार पांच फ्रेम लेने पड़ेंगे। हाथ की मूवमेंट वगैरह आप तीन फ्रेम में चल जाएगा, पर वॉकिंग या ऐसे आगे पीछे जाने वाली में आपको चार पांच फ्रेम लेने पड़ेंगे, या वॉकिंग में लेना पड़ेगा। ठीक है, ये पीछे गया, ये देखो ये लगभग पांच फ्रेम हो गए। मैं यहाँ तक भी ले लूँ चार। तो मैंने प्ले क्लिप करा, ये देखो। ठीक है। अब अब इसमें मेरा सब्जेक्ट क्या होगा, कोई बताओ मुझे। ए बॉय। पहले हमेशा ना ऊपर से शुरू करो, उसके सर से क्या दिख रहा है? चलो मैं लिखता हूँ, आप बताना। ए बॉय हैविंग येलो हेयर, और उसके बाद क्या है? ब्लू हेडबैंड दिख रहा है, और ब्लू एंड ऑरेंज। आप जैकेट भी लिख सकते हो, ड्रेस भी लिख सकते हो, जो आपको, अगर जैकेट दिख रहा है तो जैकेट लिख दो। मेरे को ड्रेस वर्ड याद हो गया तो मैं ड्रेस लिखता हूँ। यहां तक क्लियर है सबको? अगर एग्जाम्पल इसके जैसे दो तीन लड़के और होते ना, तो मैं क्या करता, फिर इसके जो गाल पे ये मार्क से बने हुए हैं ना, मैं ये भी मेंशन करता। इसकी आंखें भी मेंशन करता, क्योंकि मैं इसको जितना स्पेसिफिक हो सकता था उतना स्पेसिफिक बनाता फिर। ठीक है, ताकि हमारा सॉफ्टवेयर रीड कर पाए। ये तो हो गया ये। अब ये एक्शन क्या कर रहा है? हाँ, गोइंग बैकवर्ड। ठीक है, गोइंग बैकवर्ड, अवे, ऐसे लिख दो कॉमा डाल के, अवे फ्रॉम द कैमरा। एक ना आप ये फॉर्मेट देख लो, इस फॉर्मेट में तरीके से बनाओ कि ए बॉय हैविंग ये
ये इससे आपका क्या है ना, कुछ बनाने के बाद आपको याद सा भी हो जाएगा, और दूसरा, गलती के चांस कम हो जाएंगे। आप हर बार दूसरा दूसरा ट्राई कर रहे हो तो आपको भी दिक्कत आएगी, और जो वेरीफाई करता है ना उसके बाद जैसे नंबर ऑफ वो जाते हैं, तो उसे पता लगेगा भाई हाँ यही बंदे का आ रहा है बार बार, तो वो भी थोड़ा इजीली चेक कर पाएगा। हर बार आप अलग लिखोगे तो थोड़ा सा इशू आता है। ठीक है। नीचे भी देखो, अब इसमें अवे फ्रॉम कैमरा, टूवर्ड्स कैमरा, ये आप जितना लिखोगे उतना अच्छा है। ये समझ आ गया आपको? ये करके आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है। मैं आपको बनाता हूँ, रुको, ये मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया, देखो यहाँ पे आ गया एनोटेशन क्रिएटेड। ठीक है। अब कहाँ क्रिएट हुई है, ये वाला है, देखो, गोइंग बैकवर्ड अवे फ्रॉम द कैमरा। ठीक है, ये मैंने बना रखी है ऑलरेडी, तो मैं ये डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी मल्टीपल हो जाएंगी। अब इसमें आप एक चीज बताना, चलो अभी डिलीट करता हूँ। आप सबने ये तो बोल दिया ये पीछे जा रहे हैं, पर क्या इसके पैर इतने दिख रहे हैं क्लियर? बहुत हल्के दिख रहे हैं। तो इसको वेरीफाई रिजेक्ट भी कर सकता है, अप्रूव भी कर सकता है। मैंने आप लोगों के लिए बना दी, पर आप जब बनाओगे तो ध्यान रखना, बहुत हल्के इसके पैरों की मूवमेंट सिर्फ एक फ्रेम में दिखी है, क्लियर नहीं दिखी है। समझ गए अब आप मैं क्या कह रहा था वाइड एंगल लेने का मतलब? ठीक है। ये चीज समझ आ गई ना? अभी के लिए मैं इसे डिलीट मार रहा हूँ, पर आप ध्यान रखना क्या मैं समझा रहा था। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या मुझे आपने बोला था इसके जस्ट बाद इसका लेफ्ट हैंड ऊपर उठ रहा होता है, ये देखो, उठा ना? तो मैं इसको कैप्चर करूंगा। अब मैं पीछे आ रहा हूँ पहले फटाफट, यहाँ से हल्का हाथ, ये रहा ये पहली मूवमेंट है। मैंने कर दिया स्टार्ट पे क्लिक, आप देखो टाइम चेंज हो जाएगा, स्टार्ट पे क्लिक किया। अब मैं इसी को यूज कर रहा हूँ, ये वाले बटन को। बस इतने ही फ्रेम है इसमें, मेरे को तो रट गया है, मैं रोज यही करता रहता हूँ ना। ठीक है। तो अब देखो ये मैं प्ले क्लिप कर रहा हूँ, आप देखना इसमें आप 0.25 में भी गिन लोगे क्योंकि बहुत इजीली दिख रहा है। इसमें आपको हर फ्रेम आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है। ये देखो, एक दो तीन चार, एक बेसिक, दो तीन चार, हो रही है काउंटिंग? डाउट है यहाँ पे किसी को? ठीक है। अब देखो, यही लड़के ने पहले पीछे भी आया था, अब यही लड़के ने हाथ भी उठाया है, तो मुझे दोबारा, बिल्कुल, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूं, हाँ कॉपी पेस्ट कर दिया। हाँ, ये मेरा दूसरा आगे का वीडियो है। ठीक है। ये चीज समझ आ गई? ये मैंने लिख दिया, जो जो दिख रहा है सिर्फ उतना ही मेंशन करना है। सिंपल, जितने का पैसा मिल रहा है उतना करना है, बात खत्म। अब इसने करा क्या है, बॉय रेजेस हिज लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड, हमेशा कैरेक्टर की जगह पे खड़े हो जाओ आप, तो आपको पता लग जाएगा लेफ्ट है कि राइट है। हाँ, क्लियर है आपको? जो अभी राइट बोल रहे थे। हेलो? रेजिस रेजिंग ये सब चलेगा, लेकिन आप अगर बिल्कुल ही गलत लिख दोगे तो गड़बड़ है। इतना चलेगा, रेजिस लिख दिया, वैसे रेजेस होता है, मैं भी कई बार देखा है पीछे, लेकिन आप रेजिंग भी लिखोगे तो अप्रूव हो जाएगा। पर आप बिल्कुल ही इसको उल्टा मत लिख देना, लोअर्स कर दिया या कुछ ऐसा जो मैच ही नहीं कर रहा। कई बार क्या होगा, आपने तो रेजिस लिखा है पर वहां से वेरीफायर आपको बोले कि यार ये रेजिस से ज्यादा ना मूव हो रहा है। देखो अब इसका हाथ आप देखोगे, यहाँ पे मुझे हल्का रेस दिखा। अब कोई बोले भाई ये हाथ यहाँ से आ रहा होता, एग्जाम्पल यहाँ से ना, हल्का सा इसका हाथ यहाँ तक गया होता, मेरा ये दिख रहा है, कर्सर दिख रहा है। हाँ, तो आप तो लिखते कि रेस क्योंकि यहाँ से यहाँ तक गया है, पर जो वेरीफाई कर रहा है वो बोलता भाई ये हाथ ना मूव ज्यादा दिख रहा है, कि मूव कर रहा है इसकी लेफ्ट साइड को, तो आप फिर उसको मूव कर दो। उससे बहस करने की जरूरत नहीं है कि भाई नहीं क्यों, मैं तो रेज ही लिखूंगा। आप मूव कर दो, क्योंकि अगर जो भी उसके बाद वो अप्रूव कर देगा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है फिर, गलत होने पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। ठीक है ना? आपका काम है जैसे आपकी क्लिप वेरीफाई हो वो करवाना है। ठीक है। अब इसको मैं सबमिट कर दूंगा, तो ये क्लिप भी बन जाएगी और नीचे यहाँ पे आ जाएगी। मैंने ऑलरेडी ये अप्रूव हो रखी है मेरी, तो मैं दोबारा सबमिट नहीं कर रहा। करेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, हाँ इसमें 4 फ्रेम बने हैं। देखो मिनिमम 3 तो चाहिए ही, 3 से ऊपर ज्यादा हो तो बढ़िया है। उसका रीजन क्या है कि कई बार ना फ्रेम आगे कट के पहुंचते हैं। कई बार क्या होता है, ये देखो, ये मैं आपको मूवमेंट दिखाता हूँ इसकी, ये देखो, ये दिखी, ये लास्ट में जो हल्का सा हाथ इसने ऐसे इधर से गया है ना, कई बार सॉफ्टवेयर उसको काट देता है।
तो 3 की जगह आपके 2 बचते हैं, 4 की जगह 3 बच गए। तो वहां पे आप उस चीज को वो करो। अभी मेरे पास अभी कोई एग्जांपल नहीं है, मैं आपको दिखाता कि बंदे ने जो मतलब जिसने क्लिप भेजी है उसने 4 फ्रेम भेजे हैं, पर मेरे पास सिर्फ 2 ही फ्रेम आए। अब मैं उसको अप्रूव कर नहीं सकता, है ना। तो इसलिए अगर एक्स्ट्रा फ्रेम हो सके, रिलेटेड फ्रेम उस एक्टिविटी से मिलते जुलते। अब ये देखो यहाँ पे इस क्लिप के बाद ये लड़का ना देखो सिर्फ बात कर रहा है, देखो आप मुंह देखना इसका, ये सिर्फ मुंह चला रहा है। तो ये नहीं आप ऐसे फ्रेम ले लो, आप वही फ्रेम लो जो एक्टिविटी से मिलते जुलते हो। क्लियर है? हाँ। अब मैं आप बात कर रहे थे इस पीछे वाले लड़के की, इसको भी देख लेते हैं। अभी तो ये बात ही कर रहा है, ये इसने हाथ नीचे किया, ठीक है। मैं इसको दिख, हाँ करेक्ट, ये लड़के को इसलिए नहीं ले सकते, ये हो गया पहला फ्रेम। हाँ ये एक, दूसरे में इसका हाथ नीचे चला गया देखो, तो दो, तीसरे में है ही नहीं, है ना। अब मैं देखो फिर से नॉर्मल स्पीड में आता हूँ, धीरे धीरे आप शुरू में हो सके तो चाहे नॉर्मल से कम में देख लो, 0.5 0.75, वो आपकी मर्जी है। जब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी ना, आप ये 2x पे देखोगे, मैं भी 2x पे ही देखता हूँ, ठीक है। सब स्पीड की बात है। उसका ये प्ले किया, यहाँ पे देखो ये बात कर रहे हैं, जैसी मूवमेंट आएगी बताना मुझे। ये आई मूवमेंट, एक पलटा ये पीछे को, यहाँ से ले लेते हैं अभी फिलहाल के लिए, मेन चीज है आपको समझाने का। अब आप, सब्जेक्ट तो सेम रहेगा, एक्शन क्या होगा? ठीक है, और कोई? बताओ। ठीक है, टर्निंग बैक साइड तो ठीक है, पर क्या ये क्लिप हम ले सकते हैं? नहीं, इसमें ले सकते हैं ना। देखो हमने जो फुट वाली थी उसमें पैर दिखना जरूरी था क्योंकि वो पीछे आया है। हाथ वाले में हमें हाथ से मतलब था, यहाँ पीछे पलट रहा है दिख रहा है, पर हम ले क्यों नहीं सकते? अच्छा, अब आप इसमें देखो कि जब ये घूम रहा है इसके सर के आसपास कुछ लाल लाल सा बन रहा है, दिखा आपको? हाँ, ये विजुअल इफेक्ट हो गया ना। क्या क्या आप कभी ऐसे पलटते हो, आपके आसपास ऐसे लाल कलर का कुछ निकलता है? हाँ, नहीं तो ये मूवमेंट बहुत अच्छी। हाँ बिल्कुल, विजुअल इफेक्ट डिपेंड करता है कैसा है। अब ये पलटता हुआ मान लो कोई सिगरेट पी रहा होता और उसके मुंह से धुआं निकल रहा होता तो वो नेचुरल है। सर्दी में कोई बोल रहा है उसके मुंह से धुआं निकल रहा है, वो नेचुरल है। पर ये चीज नेचुरल नहीं है। दूसरा, आप एक चीज का ध्यान रखना, पीछे देखो इसमें क्लाउड दिख रहे हैं, आपके पास कई वीडियो आएंगे जिसके पास ना क्लाउड आ रहे होंगे। तो क्लाउड आप ये देख लेना, क्लाउड मूव ना करे, हम मूविंग क्लाउड नहीं लेते हैं, ठीक है। और इजी करने के लिए आप ऐसे सोचो, जो चीजें ऐसे हॉरिजॉन्टल मूव कर रही होंगी, क्लाउड हो गया, रिवर हो गया, मतलब पूरे फ्रेम में आ रहे हो, तो आप उसको इग्नोर करना। अगर वही चीज ऐसे हॉरिजॉन्टली गिर रही है तो आप उसको ले सकते हो। सॉरी सॉरी, वर्टिकली गिर रही है, हॉरिजॉन्टल तो आपके क्लाउड वगैरह हो गए। वर्टिकली ऊपर से नीचे जैसे रेन हो रही है, वो स्नो गिर रही है, तो वो सब आप ले सकते हो, ठीक है। पर कोई भी ना बहुत ज्यादा ना हो, धूल रेन इतनी ज्यादा हो कि वो आपका दिख ही नहीं रहा, तो आप उसको इग्नोर करो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, रुको। रेन स्नोफॉल कुछ भी ऐसे ऊपर से नीचे गिरे, आसमान से जो नीचे को गिर रहा हो। हाँ, कोई लिमिट नहीं है, मैंने 85 भी निकाल रखी है। पर आप ये देखना, शुरू में आपको क्या लगेगा यार एक क्लिप में 10 ही हैं, मतलब एक वीडियो में आपको लगेगा 10 ही वीडियो हैं, 15 हैं, पर एक्चुअली में उसमें 30-35 कम से कम होती हैं। वो वही है। आप अब जैसे मैंने अभी ये देखो, यहाँ यहाँ पे हमारी 2-3 क्लिप बन गई। हाँ, वो धीरे धीरे आपको आ जाएगा है। अब देखो मैं आगे प्ले करता हूँ, अब आप बताना क्या मूवमेंट है, मैंने पहले ही बता दिया आगे मूवमेंट आने वाली है। देखा, ये लड़का वॉक किया,
वो अभी उस पे आता हूँ मैं। ठीक है, अब ये वॉक किया ना तो मैं इस पे पीछे आऊंगा, इसकी मूवमेंट लूंगा। अब आपको एक चीज और दिखाता हूँ। ये देखो, ये बंदा जब वॉक किया है तो देखो, ये ना बंदा टर्न भी किया है। देखो मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ, तो ये बंदा टर्न भी किया है। तो मुझे एक की जगह दो वीडियो मिल गए। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको धीरे धीरे आएंगी जब आप वीडियो ध्यान से देखोगे। तो आपकी क्लिप्स निकलती जाएंगी। आप गए थे एक वीडियो बनाने के लिए वॉक के लिए, आपको दो मिल गए। ठीक है, तो अब ये मेरा पहला फ्रेम हो गया, मैंने स्टार्ट किया। अब ये जहां तक घूमेगा, देखो अब ये घूम ही रहा है, ये यहां तक घूम रहा है ये। हाँ, तो ये एंड हो गया। ये प्ले क्लिप देखो, घूम गया। अब आप इसको कम में देखोगे तो 3 फ्रेम से ज्यादा है। ये यही वाला वीडियो है, देखो ब्लैक शूज वाला। हाँ, बॉय वॉकिंग अवे फ्रॉम द कैमरा। ठीक है, बिल्कुल। अब ये मैं नीचे से ही कॉपी पेस्ट करूंगा। इसमें देखो मेरे को शूज एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख दूंगा, ब्लैक शूज। उसके बाद मैं लिख दूंगा मैन इज या बॉय इज टर्निंग अवे फ्रॉम कैमरा। ठीक है, अब आपको दूसरा डाउट था कि यहाँ पे ये बंदे इसके जैसे हैं तो क्या हम लेंगे, है ना। करेक्ट। अगर उनके कपड़े भी सेम है, लेकिन आप ये देखो कि कपड़े सेम है इसके भी इनके भी, पर एक्शन सिर्फ ये लड़का कर रहा है, तो हम ले सकते हैं। और ये भी एक्शन कर रहे होते लेकिन ये अलग एक्शन कर रहे होते। मान लो ये चारों ना लात चला के इसको मार रहे होते और ये लड़का घूम रहा होता, तो लेकिन आपने लिखा है कि बॉय टर्न अवे फ्रॉम कैमरा, तो भी वो इसको कंसीडर करता। क्लियर है। हाँ, और कभी भी हमेशा मान लो दो दो जने आ रहे हैं, यहाँ से दो लोग पैदल चलते हुए आ रहे हैं। अब जिस बंदे की एक्टिविटी ज्यादा दिख रही है ना, हमेशा उसको मेंशन करना है। मान लो एक वीडियो में एक लड़का आगे सिर्फ राइट हैंड रेस कर रहा है, लेकिन पीछे एक लड़की ना डांस कर रही है या बहुत तेज भागते हुए जा रही है, तो हमारी नजर उस पर जा रही है, तो हमें उसको फोकस करवाना है। ये नहीं कि जो आगे दिख रहा है उसको करवाना है हमेशा। कई बार पीछे वाला ज्यादा एक्टिविटी कर रहा है तो उसके बारे में बता दो। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद ये वॉक वाली एक्टिविटी। ये थोड़ी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप कोई भी क्लिप बनाओगे, तो क्लिप बनाते ना यहाँ पे देखो नॉट रिव्यूड आ जाता है। हाँ, अभी चेक नहीं हुई। अब जैसे देखो मैंने यहाँ पे ब्लैक की जगह BLCK लिखा हुआ है। मान लो मैं अभी उसे गलती से सबमिट कर देता हूँ, थोड़ी देर में मैंने देखा कि भाई मेरी स्पेलिंग गलत है। मैं यहाँ पे एडिट का बटन दिख रहा है, ये पहले भी कर सकते हैं बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एडिट पे जाऊंगा। अगर मैंने जैसे वहां ब्लैक की स्पेलिंग मान लो ये थी, है ना, पहले यही थी ना मेरी गलत डली हुई है जो, तो मैं इसको सही कर दिया और सेव कर दिया, ये नॉट रिव्यूड में है। ये तो हो गया एक केस। दूसरा, मेरी कोई क्लिप रिजेक्ट हो गई, तो वो यहाँ पे रिजेक्टेड में आ जाएगी। अब मैं रिजेक्टेड में जाऊंगा, मेरे जो जो वीडियो हैं वो ऐसे लाइन पे आएंगे। हमेशा जो लेटेस्ट वीडियो रिजेक्ट होगा वो पीछे लास्ट पेज में आएगा। ठीक है, तो अब मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ, ये देखो अभी तो यहाँ पे ये टेस्टिंग था। ये एक वीडियो दिखाता हूँ, जैसे मैं यही वाला वीडियो है, देखो जो रिजेक्ट हुआ है, कि ये जो पीछे आया है लड़का, उसने रीजन क्या दे रखा है, लेग्स इज नॉट शोइंग, है ना। मुझे लेग, उस बंदे को लेग नहीं दिख रही है। लेग इज नॉट शोइंग में क्या हो गया कि पैर ही नहीं दिख रहे, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब आप देखो, एग्जाम्पल के लिए इसकी जगह ना कुछ और लिखा होता। उसकी जगह वो कहता कि भाई जैकेट का कलर, यहाँ पे रीजन होता कि जैकेट का कलर ब्लैक है। ठीक है, तो मैं यहाँ एडिट करके यहाँ पे ब्लू की जगह ऑरेंज कर देता, वो सॉरी ब्लैक कर देता, या जो कलर उसने बोला वो करके सेव कर देता। वो क्लिप यहाँ से मेरी हट के यहाँ पे नॉट रिव्यूड आ जाती, पर आप रिफ्रेश करोगे तो वो वापस यहाँ चली जाएगी। ये चीज क्लियर है सबको। हाँ, तो ये बेसिकली इसी तरीके से काम होना है। आप लोग, हाँ, फिर वो दोबारा चली जाती है वेरीफायर के पास, फिर वो चेक करता है। तो लेकिन इसमें भी चांस है, आपको दो चांस मिलेंगे, तीसरे चांस में वो नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल देखो, मैं यहीं पे आता हूँ। यहाँ पे क्या होता है भाई, बंदा कह रहा है कि उसको लेग्स नहीं दिख रहे। ठीक है, मैं कहता हूँ नहीं मुझे तो लेग्स दिख रहे हैं, तो कैसे रिजेक्ट कर रहा है वो। तो वो दो तीन बार जैसे दो, मैं उसको ना फिर से ये वीडियो अप्रूवल के लिए भेज दूं, मान लो अभी वो बंदा फिर से रिजेक्ट कर देगा, मैं फिर से भेजूंगा, फिर से रिजेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे ना एक रेस कंसर्न का ऑप्शन आ जाएगा, कि आपको लगता है मेरी क्लिप तो सही है, और उसे लगता है नहीं मेरी क्लिप मैंने जो रिजेक्ट करी है वो सही है। तो उसके बाद जिसका भी सही होगा उसको उसके पैसे मिल जाएंगे,
और जिसका गलत होगा उसके पैसे कट जाएंगे। तो ये कंसेप्ट आपको मैं बाद में बताऊंगा, अभी उस पर आप इतना फोकस मत करो, अभी आप कैसे बनाना है ये ध्यान दो। और जो छोटी मोटी गलती होंगी वो आप जैसे वेरीफायर ना लिखेगा कि क्या गलत है क्या नहीं है, तो आप जितना स्पेसिफिक करोगे उतना अच्छा है। शुरू के 2 दिन आप बस ये सोच के करना कि भाई ये जैसे वो होता है ना, हम और कहीं ऑफिस ज्वाइन करते हैं या ट्रेनिंग होती है, सोचो कुछ नहीं मिलना मुझे, हाँ कुछ नहीं मिलना है इस 2 दिन का, जो मिल गया वो बोनस है। ऐसा नहीं कि मिलेगा नहीं, पैसा पूरा मिलेगा, लेकिन आप ये सोच के चलोगे ना कि जो चल रहा है बस प्रैक्टिस है, आप तीसरे दिन से एक्सपर्ट हो जाओगे। लेकिन आप पहले ही दिन से सोचोगे यार आपने 10 क्लिप बनाई, अरे 8 रिजेक्ट हो गई, 1 घंटा भी लग गया और 20 रुपए बने, इससे अच्छा तो मैं दूसरा काम कर लूँ, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। आप 1-2 दिन दो, आपको अपने आप आ जाएगा काम, फिर आप 1 घंटे में ही मतलब 250-300 रुपए का काम कर सकते